हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से हम एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने सबसे पहले यहाँ पर ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले जिनका यूज पूरे चैप्टर में होना है। इनके अलावा ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखिएगा मेरे पास फ्रेंड, यहाँ पर हमने फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिया है। यहाँ पर देखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यहाँ पर कितने हैं, ए x1 y1 एंड बी x2 y2। सपोज दैट आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपका ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट्स है और ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर ये b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास फ्रेंड, x2 और y2। मींस यहाँ पर ये दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ पर d से इसको डिनोटेड करेंगे मेरे पास फ्रेंड, यहाँ से इसको d से डिनोटेड करेंगे। d फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी। किसी भी टू पॉइंट्स के बिटवीन की डिस्टेंस की जो दूरी है वो फाइंड करने के लिए आप यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मेरे पास फ्रेंड एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे मेरे पास फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स मींस यहाँ पर ऑफ द टू पॉइंट्स p x1, यहाँ पर देखिएगा x1 और ये y1 ले लीजिए आप, x1 और y1 ये पहला पॉइंट्स है फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स जीरो से, ओरिजिन मीन्स ओ से, इसके सेंटर से, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो सेंटर के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड। यहाँ पर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो d इक्वल्स टू होता है मेरे प्यारे फ्रेंड सीधा आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए होंगे उनको सीधा क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इसका जो यूनिट्स होगा, जो यूनिट है वो हमें ये नहीं पता है कि वो किलोमीटर में मीटर में है, तो उसको आप यहाँ से यूनिट लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप उसको यहाँ से यूनिट लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप उसको यहाँ से यूनिट्स लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें मात्रक का कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर यूनिट्स क्या है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम इसको यूनिट्स में लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 m2। देखिए यहाँ पर कोई लाइन है, उसको ये डिवाइड्स कर रहा है इंटरनली। मेरे पेशेंट सपोज दैट कोई लाइन है, ये A पॉइंट्स है आपका, ये A पॉइंट्स आपका, यहाँ पर A पॉइंट्स क्या है x1 y1 मेरे पेशेंट, यहाँ पर A पॉइंट्स क्या है x1 y1 मेरे पेशेंट, यहाँ पर x1 y1, और यहाँ पर कोई बी पॉइंट्स है मेरे पास स्टूडेंट x2 y2, और कोई पी पॉइंट्स है, इसको इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। तो पी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास स्टूडेंट, पी के x, y हो जाएंगे। इसको m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास स्टूडेंट, रेशो जो है, जो जिस रेशो में डिवाइड्स कर रहा है, तो मीन्स ये m2 हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट है उसको इंटरनली डिवाइड्स करेगा, किसी भी रेशो में इंटरनली डिवाइड्स करेगा, तब p पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर जो p पॉइंट्स है, इस लाइन को m1 रेशो m2 रेशो में डिवाइड्स कर रहा है। तो मेरे पास स्टूडेंट p पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा, तो इसको मेरे पास स्टूडेंट, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं मेरे पास स्टूडेंट, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं मेरे पास स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं मेरे पास स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ से x इक्वल्स टू x1 m2 प्लस x1 m2 प्लस x2 m1 मेरे पास स्टूडेंट अपॉन m1 प्लस m2 मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा मेरे पास स्टूडेंट। एक सेम इसी टाइप से y के लिए होगा,
सेम इसी टाइप से y के लिए होगा मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर y1 m2 प्लस y2 m1 और यहाँ पर m1 प्लस m2 मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा जब आपसे x और y p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा कि p कोई ऐसा पॉइंट्स है जो लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना होगा। बात करते हैं किसकी, द मिड पॉइंट नेक्स्ट फोर्थ, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट द पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। यहां पर मिड पॉइंट फाइंड करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सपोज दैट कोई लाइन है, सपोज दैट कोई लाइन है, यहां पर देखिएगा P और Q है, सपोज दैट x1 y1 और यहां पर Q पॉइंट्स है आपका x2 y2। और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे पूछा है मिड पॉइंट्स मेरे प्यारे, क्या पूछा है, मिड पॉइंट। सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट्स होगा, हमें नहीं पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है x और y, ये मिड पॉइंट्स आपसे पूछा है। सपोज दैट कुछ भी हो सकता है मिड पॉइंट्स, m लेट कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सपोज दैट m है यहाँ पर, तो मिड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मिड पॉइंट्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिएगा x1 प्लस x2 बाई 2 मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से x1 प्लस x2 बाई प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। बात करते हैं आगे की मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द पॉइंट्स, जिस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं कोई इस टाइप का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई 3 A B C, यहाँ पर कोई ट्राइंगल्स है मेरे प्यारे स्टूडेंट और जिसके ये वर्टिक्स हैं A B C, ये इसके वर्टिक्स हैं और किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिक्स होते हैं तो उनके ये पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। तब आपसे इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, तब आपसे इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ऑफ ABC यहाँ पर आपने यूज करना मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/2। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से x1 से स्टार्ट होगा, x1 से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ 1 है तो 2 से स्टार्ट करिए, x1 y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं आगे की, और उसे प्लस से ऐड करते चले जाइए, उसे प्लस से ऐड करते चले जाइए। यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना था x1, यहाँ पर x2 आ जाएगा। हमने कहाँ से इसको छोड़ा है, यहाँ y3 से छोड़ा है तो y3 से स्टार्ट करना होगा। y3 के बाद आता है साइक्लिक, देखे तो पहले 1 2 3, 3 के बाद 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरह से चलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3 के बाद 1 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट y1, और यहाँ पर x2 के बाद x3 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं y1 से आगे का क्या आएगा, y1 से आगे क्या क्या आएगा, y1, यहाँ y1 है तो y1 से ही स्टार्ट होगा, y1 माइनस y2 मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका हो जाता है। तो बात करते हैं किसकी, सपोज दैट यहाँ तो हमारे पास एक क्या है, यदि हमें वर्टिक्स गिवन है तो हमने यहाँ पर ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं यदि उसके 3 पॉइंट्स दिए हैं। जब साइड्स देखा तो उस क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए भी बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और यहाँ पर इसकी साइड्स, सपोज दैट साइड्स आपको गिवन है, यहाँ पर सपोज दैट आपको साइड्स गिवन है, यदि आपको इसके वर्टिक्स भी गिवन है x1 y1 और x2 y2 और यहाँ पर थर्ड x3 y 3, आपके पास एक और मेथड होता है। एक मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिक्स दिए हो तो कैसे उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। और यदि आपको यहाँ पर सपोज दैट कि आपको ट्राइंगल तो दिया है और उसके वर्टिक्स नहीं दिए हैं और दिए भी हैं, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कुछ भी दे सकता है, सपोज दैट h है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज दैट आपका क्या है, बेस इंटू हाइट लगा देते हैं तो b से डिनोटेट कर देते हैं। जब आपसे राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स यहाँ पर गिवन होगा और आपसे पूछेगा किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
एबीसी का एरिया पूछेगा, तब वो पूछेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेस इंटू हाइट होता है, बी से हमने डिनोटेड किया है, बेस इंटू हाइट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से। तो एरिया को हम लिखते हैं कैसे, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। हमेशा एरिया किस में आता है, हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। सपोज दैट यहाँ पर, सपोज दैट आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर सपोज दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर ए बी सी, और सपोज दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो सपोज दैट यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है, तो इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या होता है √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, एक साइड है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए यहाँ पर कोई साइड मीन्स ये साइड है, ये कोई भी साइड से ले लीजिए, तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ ए हमने डिनोटेड किया है, किससे, साइड से डिनोटेड किया है। तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। अब बात करते हैं एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जब ऑन द एक्स एक्सिस की बात करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। यदि इसके पॉइंट्स की बात करें, यदि इसके पॉइंट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि x एक्सिस होगा तो y 0 हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। यदि बात करें किसके, y एक्सिस की मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y आपका कोऑर्डिनेट रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसका पॉइंट सी हो जाएगा। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किसकी मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आता है, द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट इज वर्टिक्स आर ए बी सी डी। यहाँ पर उसके वर्टिक्स दिए हैं। रोम्बस की डायग्राम देख लीजिए, रोम्बस की फोर साइड क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, रोम्बस की फोर साइड क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, रोम्बस की फोर साइड इक्वल होती है। और रोम्बस की क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। तो रोम्बस की एवरी साइड्स आर इक्वल मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी। और इसका जो टू लाइंस, जो पेयर ऑफ टू लाइंस यहाँ पर ये क्या होती हैं, पैरेलल होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, और ए बी साइड डी सी के इक्वल होगी। मीन्स ये सभी चारों साइड इक्वल हैं, ए बी बी सी के भी इक्वल होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इसके अपोजिट साइड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं किसकी, इसके एरिया की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर इसको भूलना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1/d2। ये पूछोगे भैया यहाँ आपने क्या लिख दिया, सर आपने यहाँ पर d1 और d2 क्या लिख दिया, जब यहाँ पर इसके वर्टिक्स दिए हैं तो यहाँ पर ये इसका d1/d2 क्या लिख दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर d1 और d2 क्या है, इसके डायगोनल्स है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इसके डायगोनल्स है। यहाँ पर ये d1 और d2 क्या है, इसके डायगोनल्स है। d1 ये आपका ये AC डायगोनल्स है, और d2 क्या है, d2 आपका क्या है, ये d2 आपका क्या है, DB की डिस्टेंस है मेरे पास फ्रेंड। जब भी आप रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 d1 इंटू d2 होगा मेरे पास फ्रेंड। बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट से मीन्स सेंटर से, ओरिजिन से मीन्स यहाँ पर ओरिजिन से जब हम राइट साइड चलते हैं तो प्लस एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ऊपर की साइड चलते हैं तो प्लस एक्सिस होता है मेरे पास फ्रेंड, प्लस एक्सिस होता है मेरे पास फ्रेंड, मेरे पास फ्रेंड प्लस वाई एक्सिस होता है। और नीचे की साइड में चलेंगे डाउन में तो माइनस वाई एक्सिस होता है। ये इसके जो साइन होंगे प्लस प्लस होंगे मेरे पास फ्रेंड, एक्स डिस्टेंस चलेंगे तब भी प्लस, वाई डिस्टेंस चलेंगे तब भी प्लस, और यहाँ पर माइनस डिस्टेंस चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, एक्स की डिस्टेंस चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, ऊपर की साइड चलेंगे तो प्लस आएगा मेरे स्टूडेंट। बात करते हैं इसकी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है मेरे स्टूडेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है मेरे स्टूडेंट। बात करते हैं इसके जो इसके साइन क्या आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, मीन्स इसका जो साइन होगा उसकी बात करते हैं। कभी कभी आ जाता है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये चैप्टर वैसे अलग है, मैंने आपको वैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो बात करते हैं इसके साइन की, तो यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस चलेगा और वाई एक्सिस भी नीचे की साइड चलेगा, तो ये भी माइनस का आएगा मेरे स्टूडेंट।
बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस चलेंगे प्लस, फिर वाई एक्सिस चलेंगे माइनस। तो यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट के साइन मैंने आपको बता दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि आपको फॉर्मूले करने हैं तो आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए। एक ही फॉर्मूले को जब बार बार रिपीट करते हैं किसी क्वेश्चन में तो इजीली लर्न हो जाते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये पॉइंट्स है, सपोज दैट पी पॉइंट्स है। यहाँ पर इनमें एक्स को क्या बोलते हैं, या तो आप बोलिए एक्स कोऑर्डिनेट्स, या तो आप बोलिए एक्स कोऑर्डिनेट्स, या आप इसका एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक्स कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं एफ एफ सीसा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एफ सीसा बोलते हैं, एफ सी सीसा बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ए आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट्स को या तो वाई कोऑर्डिनेट्स बोलिए आप, या इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑर्डिनेट्स। तो इनको भी याद रखना है, इनके नेम को भी याद रखना है, ऑर्डिनेट। तो एक्स को क्या बोलते हैं आप सीसा, और वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, इनको भी याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बात करते हैं इनकी, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो यहाँ से आपने यदि फॉर्मूले सभी देखे होंगे ध्यान से, ये आपको लर्न भी हो जाएंगे इजीली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए हैं। और नोट कराने के बावजूद यदि आपके लर्न नहीं होते हैं तो ये आपकी गलती रहेगी, क्योंकि एग्जाम वही क्रैक कर पाता है जिसके सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यहाँ अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आएगी, और आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।